वेलकम टू बी क्रिकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी क्रिकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भीष्म साहनी जी के कहानी कला की विशेषताओं के बारे में और जानेंगे कि इन कहानियों में कौन कौन से कला पक्ष में कौन कौन सी चीज़ें इनके होती थी जो कि बड़ी ही सुरम्य और मधुरम्य दिखाई पड़ती हैं। तो कहानी कला की दृष्टि से देखा जाए तो हमने इससे पहले देखा था प्रेमचंद जी के बारे में। आज हम देखेंगे भीष्म साहनी जी के बारे में। तो इनकी भाषा की बात करूँ तो इनकी भाषा में विविधता बहुत ज़्यादा है। विविधता मतलब होता है और लगभग इन्होंने जो है अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, स्थानीय शब्द सभी शब्दों का अपनी कहानी में पर्याप्त मात्रा में प्रयोग भी किया है। ये भीष्म साहनी जी स्वयं भी कहा है इन्होंने अपने बारे में कि विचार पक्ष के साथ साथ कला पक्ष की ओर ध्यान देना उतना ही जरूरी होता है जितना कि मतलब हर एक मतलब कला पक्ष की ओर, मतलब जितना आप जो है भाव पक्ष की ओर ध्यान देते हैं उतना ही आप कला पक्ष की ओर ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर होता है किसी चीज़ को करने में। ठीक, ध्यान रखेंगे। भीष्म साहनी जी की कहानी कला की विशेषताओं को देखेंगे। इनकी कहानी जो है लगभग आपके किसी के पाठ्यक्रम में आपको दूसरी कहानी मिल सकती है, लेकिन शायद किसी पाठ्यक्रम में भीष्म साहनी की जो है चीफ की दावत कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी चीफ की दावत है। ठीक है, चीफ की दावत में जो है ये आईएएस के सिलेबस में भी आपके शामिल होती है। ठीक है, चीफ की दावत आप समझते हैं। चीफ की दावत में क्या होता है, एक जो है मालिक होता है, मतलब चीफ होता है, उसका एक मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं, चीफ से नीचे कार्य करने वाला एक जो है आदमी होता है। तो जो है वो अपने यहाँ पे कोई फंक्शन रखता है तो बुलाता है चीफ को। ठीक है, मतलब चीफ की दावत तो ही चीफ को बुलाता है अपने। तो अपनी पत्नी उतनी से कहता है कि सारी व्यवस्थाएं करो, ये करो करो। तो उनके घर में एक जो है बूढ़ी अम्मा रहती हैं। ठीक है, तो बूढ़ी अम्मा क्या करती हैं, बूढ़ी अम्मा जो होती हैं तो वही देखता है इनको कि अभी जो है चीफ साहब आएंगे, देखेंगे तो क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। तो क्या करते हैं, बूढ़ा माता को लेकर जा करके कहाँ पे एक दरवाजे में बंद कर देते हैं, कहते हैं सोना मत। और जब बूढ़े बूढ़े आदमी सोते हैं तो मतलब उनकी नाक बोलने लगती है। तो फिर वो बूढ़ी माता जो है उसी कमरे में बैठ के सोने लगी। जब चीफ ने देखा कि कौन सो रहा है, गड़गड़ गड़ आवाज़ आ रही है, ठीक, तब देखे खोल करके, तब उनसे बहुत मतलब पुरानी बातें पूछने लगे चीफ जी जो थे। इसी प्रकार से कहानी है। ठीक, तो मतलब एक बुजुर्गों की समस्या को बताती है कहानी। ठीक आइए देखते हैं इनकी कला पक्ष कैसा था कहानी का। ये 2 मिनट में चर्चा करते हैं जल्दी से। 2 मिनट में कहाँ हो पाएगा। देखिए, भीष्म साहनी जी की कहानियाँ समाज परक है, मतलब समाज से मिली जुली रहती हैं। ठीक, मतलब समाज पर आधारित है, समाज के ऊपर लिखी जाती हैं। नगरीय जीवन, मध्यवर्गीय परिवार और उन मतलब उसकी वैयक्तिक पारिवारिक समस्याएं, टूटते जुड़ते रिश्ते, मतलब जैसे कि कोई नगरीय जीवन से संबंधित उन्होंने कहानी लिखी है, तो कोई मध्यवर्गीय जो है परिवार से लिखी है, तो किसी कहानी को व्यक्ति पारिवारिक जीवन मतलब परिवार के लोगों के बीच में यानी व्यक्तियों के बीच बीच में किस प्रकार की समस्याएं उस पर कहानी लिखी है। तो कभी टूटे जुड़ते रिश्तों पर लिखा है। ठीक है, कहानी टूटे जुड़ते रिश्ते मतलब आप समझते होंगे, तो रिश्ता जो होता है कैसा होता है, एकदम कांच के समान होता है, शीशे का था दिल मेरा। ठीक, तो इसमें यहाँ पे इस अलंकार का प्रयोग करते हैं ये। उसके बाद में तो मतलब टूटते रिश्ते जुड़ते पर इन्होंने क्या किया है, कहानी लिखी है। साथ ही साथ व्यंग और करुण भी इनमें मिलता है। व्यंग मतलब होता है हास्य, मतलब हंसने वाली चीज़ें। करुण मतलब शोक यानी रोने वाला। ठीक, घटनाएं मतलब घटनाओं पर कोई घटना यथार्थ परक हो, मतलब घटित हुई हो, उस पर कहानी लिखते हैं। साथ ही साथ नव दृष्टियुक्ता, नव दृष्टियुक्ता मतलब होता है करंट की चीज़ों पर ध्यान रखते थे और करंट की चीज़ों पर कहानी लिखा करते थे, जब उनके समय की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, तो आदि भीष्म साहनी की कहानियों की कथा वस्तु की विशेषताएं रही हैं। उनकी कहानियों में चरित्र एकदम जीते जागते सजीव, मतलब जीते जाते चरित्र, मतलब ठीक ठाक लगते हैं चरित्र। ठीक है, जीते जागते लगते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब जो है जानबूझकर बनाया गया है। सजीव लगते हैं, विश्वसनीय हैं। उनके चरित्रों में आज का बदलता हुआ पुरुष वर्ग भी है और संपर्कों के लिए संपर्कों की फटी मतलब कटी हुई नारी, मतलब जैसे कि इसमें भीष्म साहनी में ये बातें आपको दिखाई पड़ेंगी भीष्म साहनी कहानी में, कि जो व्यक्ति होता है यानी जो चीफ होता है वो किस प्रकार से जो है मना कर देता है जब वो आते हैं। ठीक है, चीफ आते हैं उनको तो अपनी जो है माता जी को अंदर बैठा देता है कि खुद की माता होती है चीफ की दावत में। ठीक है, एक तो बूढ़ी काकी पढ़ा होगा, उसमें बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद की बड़ी धांसू कहानी है, पढ़िएगा कभी। ये लोग मतलब ये कहानियाँ जो है किस में शामिल है, ये यूपीएससी के सिलेबस में नहीं, आईएएस के सिलेबस में शामिल है। ठीक, आगे देखते हैं। तो उनकी कहानी में चरित्र एकदम जीते जागते सजीव एवं विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। इनके चरित्रों में आज का बदलता हुआ पुरुष वर्ग भी है और संपर्कों के लिए संपर्कों से कटी हुई नारी भी। इनकी कहानी में संवाद बड़े छोटे तथा व्यंजना परक है, संवाद शैली का भी प्रयोग है। वातावरण चित्रण में भीष्म साहनी
मतलब पारंगत है, वातावरण शैली इनकी ठीक ठाक है। इन सारी बातों को हमने बता दिया था, जैसे कि जब उपन्यास की सारी चीज़ें हम बता रहे थे तत्व, तो कहानी के भी तत्व यही वातावरण, कथोप कथन, ठीक है, उद्देश्य, ठीक, उसके बाद में चरित्र चित्रण, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है, मतलब वातानुकूल या मतलब देश काल, ये सारी चीज़ें एक ही होती है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये सारी जो है पक्ष होते हैं, तत्व होते हैं, तो इन्हीं तत्वों का पूछा गया कि इनमें कौन कौन से तत्व होते हैं, कला पक्ष में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमने बताई कि सारी चीज़ें, मध्यवर्गीय जीवन, ये सब, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए उनकी कहानी परिवेश को ग्रहण किया गया है। इनकी भाषा में स्वाभाविकता है, मतलब स्वाभाविकता है, ठीक ठाक भाषा है, उसके बाद में सहजता है, आप समझ भी पाएंगे। संप्रेषणीयता है, मतलब कुछ ना कुछ आपको सीख ही देती है। पाया जाता है। भीष्म साहिनी की कहानियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख प्रमुख उद्देश्य है मित्रों, वर्ग वैषम्य, सामाजिक व्यक्तिक अंतर्वाह समस्याओं का दिग्दर्शन, कुल बुलाते नगरीय जीवन का उद्घाटन एवं जीवन निष्ठा और आस्था की विजय का प्रतिपादन करना। मतलब आप समझिए वर्ग वैषम्य, मतलब जो वर्ग संघर्ष, मतलब जो बीच में क्या होता था कि छोटे वर्ग के लोग हैं, ये छोटे वर्ग के प्राणी हैं, बड़े वर्ग के हैं, तो इन दोनों के बीच को इन्होंने मतलब खात्मा करना चाहा, ठीक है। तो वर्ग वैषम्य था, ठीक। सामाजिक जो समस्याएं थी उन पर लिखी, उनको भी बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते थे। व्यक्ति यानी व्यक्तियों के बीच की समस्याएं, अंतर्वाह मतलब आंतरिक एवं बाहरी बाहरी समस्याएं, चाहे समाज की हो चाहे व्यक्तियों की आंतरिक बाहरी समस्याओं हो, इन सभी का क्या किया है? दिग्दर्शन मतलब होता है हमको दिखाया है, ठीक। उसके बाद में कुल बुलाते नगरीय जीवन, कुल बुलाते नगरीय जीवन मतलब नए नए जब नगरीय जीवन में कोई प्रवेश करता है तो उस समय क्या उसको फील होता है, कैसा लगता है, इसको बताया। उद्घाटन किया है इसका, मतलब नगरीय जीवन का क्या किया? उद्घाटन किया, नए नए जीवन को, ठीक। जीवन निष्ठा को बताया है कि जीवन निष्ठा क्या होती है, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें जीवन में सही होती हैं। आस्था की विजय का प्रतिपादन किया है, तो आस्था की विजय यानी आस्था को भी इन्होंने क्या किया है? माना है। आगे देखते हैं भीष्म साहिनी की कहानियों की विशेषता बताते हुए डॉक्टर कुमुद मिश्रा यानी कुमुद शर्मा, सॉरी कुमुद शर्मा ने स्पष्ट किया। कुमुद शर्मा एक आलोचक हैं, मतलब एक लेडीज आलोचक हैं। तो कुमुद शर्मा जो है इन्होंने कहा, क्या कहा कि भीष्म साहिनी की कहानियां वस्तु पर यथार्थ प्रस्तुत करती हैं। तो क्या करती हैं? रचनात्मक यथार्थ प्रस्तुत करती हैं, मतलब ठीक ठाक यथार्थवादी विचारधाराएं होती हैं इनकी कहानियों में। जहां समसामयिकता का तीखा बोध होता है, तो इनकी कहानियों में क्या बताया कुमुद शर्मा ने कि इनकी कहानियों में समसामयिकता होता है, तीखा बोध होता है। तीखा बोध मतलब जो इस समय मुद्दा कोई चल रहा होता था उनके समय में भीष्म साहिनी जी के, उन पर ये बिना डरे जो है क्या करते थे। इसके बाद में संवेदना का मूल आधार है। संवेदना समझ रहे हैं आप लोग? भाव, तो जो है इमोशन जो है इनमें ज़्यादा था। संवेदना का क्या था? संवेदना का आधार, संवेदना का मूल आधार है। विभाजन की त्रासदी, विभाजन की त्रासदी मतलब त्रासदी मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गरीबता। त्रासदी मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा गरीबता। जब आप गोदान पढ़ते हैं, गोदान में जब आप पढ़ते हैं उसको, मुंदरी सॉरी जो है धनिया और होरी, होरी और धनिया के बारे में, तो वहाँ पर जीवन की त्रासदी का वर्णन है, या फिर इन भीष्म साहिनी जी त्रासदी का वर्णन दिखाते हैं, ठीक। उसके बाद में सांप्रदायिक तनाव पर लिखते हैं। मोह भंग, टूटते बिखरते मानवीय मूल्य, वही टूटते बिखरते मानवीय मूल्य मतलब यही होगा कि किस प्रकार से लोगों के रिश्तों में क्या आ रही, खटास आ रही है। लोग जो है अकेले रहना चाहते हैं, ठीक। रोज कहानी में भी आप देखेंगे जो है, रोज कहानी किसकी है? तो रोज कहानी आप देखेंगे किसकी भैया? तो रोज कहानी आपकी किसकी है? रोज कहानी शायद अज्ञे जी की है। रोज कहानी किसकी है? अज्ञे जी की है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो अज्ञे जी की कहानी में भी आप ये देखेंगे, ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम। अगला है आपका टूटे बिखरते मानवीय मूल्य, राजनीतिक अंतर विरोध, सामाजिक विसंगतियाँ, मध्यवर्गीय जीवन की विडंबनाएं, व्यापक जीवन बोध का अंग बनकर उनकी समस्याओं में मूर्त हुई हैं, मतलब सामने आई हैं, साक्षात दिखाई पड़ना, ठीक। कथानुभव में जीवन का युगबोध पात्रों, मतलब कथा के अनुभव में जीवन का युगबोध पात्रों, मतलब पात्र और परिस्थिति, यानी जो हमने बताया था तत्व होते हैं। पात्र एक होता है, एक परिस्थिति यानी वातावरण, ठीक है, उनका क्या होता है? परिस्थितियों के सच्चे संदर्भों के साथ अभिव्यक्त हुआ है। स्वतंत्रोत्तर कहानियों में भारत के मध्यवर्गीय मिजाज की धारण करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसमें भीष्म साहिनी के कथानुभव ने भी दखल दिया है। मध्यवर्गीय जीवन के मूल्य परिवर्तन की स्थितियां, आशाएं, आकांक्षाएं, बदलाव, संघर्ष, जटिलताओं का सीधा प्रतिबिंब उतारती हैं इनकी कहानियां, ठीक। तो कुल मिलाकर के इनकी कहानियों में जो सारे मुद्दे हमने बताए कि इनकी कहानियों में क्या क्या चीज़ें वर्णित होती थी, तो इनके कहानियों में आपको क्या क्या मिलता था? जो है नगरीय जीवन के बारे में, मध्यवर्गीय परिवार के बारे में, व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याओं के बारे में, टूटते जुड़ते रिश्तों के बारे में,
व्यंग भी है इनके कहानी में मिलेगा, करुण रस का भी मिलेगी, घटनाओं पर जो है मिलेगी इनकी रचनाएं, ठीक है। और साथ ही साथ नव्य नव्य दृष्टि से इनकी कहानी जो है युक्त होती है। तो कुल मिलाकर के यही सारी चीज़ें होती है, बस इतना सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया। अब बस इनकी कहानियों को बस एक बार वीडियो देख लीजिएगा इसको। अब 20 से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इनकी कहानी कला की विशेषताएं बताइए, तो आप आराम से लिख सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ, तो इनकी कहानियों को जो चीफ की दावत हो गई और मुंशी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी हो गई, या फिर जो भी आपके सिलेबस में देख लीजिएगा तो कभी तो यही शामिल होगी, भीष्म साहिनी वगैरह, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। लेकिन जो इनकी रचनाएं होंगी इनमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, तो आप मिला लीजिएगा उसको। तो क्या करेंगे, कहानियों को आप गूगल पे डालेंगे, गूगल पे आप इसको सर्च करके पढ़ लीजिएगा कहानी को। तो एक बार आपका कहानी को पढ़ लेंगे तो ज़्यादा तरीके से आप समझेंगे कि उसकी मूल चेतना क्या है कहानी की, कहानी का कला पक्ष क्या है, ठीक है, कहानी में जो है कथानक कैसे है, कथोपकथन क्या है, ये सारी चीज़ें आप समझ में आएंगे तो जब इस कहानी को आप सही तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, तो फिर मिलेंगे मित्रों हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पर भी हमने वीडियो बना रखी है, इसको देखना है तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक।